मैं वैभव टापटा न्यूज़ एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कमला हैरिस, जो कि एक जानी मानी सीनेटर है कैलिफोर्निया के संसद से, और जो कि अमेरिका में जो बाइडेन द्वारा अगले उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, जैसा कि मैंने बताया। कमला हैरिस जो कि चेन्नई में जन्मी, उनकी माताजी श्यामलन गोपाल जो कि चेन्नई से हैं, उनके पिताजी जमैकन हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी समय से संघर्ष करके इस पद पर आने के लिए वो तैयार हुई। उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की और तमाम विरोधाभासों को लेके, तमाम विरोध प्रदर्शनों को उन्होंने करते हुए अमेरिका में अपनी अलग जगह बनाई और किस तरह से सरकारों का विरोध होता है उन्होंने बखूबी दिखाया है जनता को। अगर इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत में ये शायद उतना आसान नहीं है जितना कि होना चाहिए। ये हमें संदेश देता है कि हमें इसी तरह की लोकतंत्र मूल्यों को अब जीवित रखने की अपेक्षा है। तो हम शुरुआत करते हैं कमला हैरिस जी के बारे में कि कमला हैरिस जी किस तरह से चर्चित हुई और आज एक उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए नामित हुई। हैरिस की माँ श्यामला स्तन कैंसर विशेषज्ञ थी। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की सीनेटर हैं और माँ श्यामला भारत के तमिलनाडु से उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका आई। उनके पिता जमैकन थे और वो भी उच्च शिक्षा के लिए अर्थशास्त्र के लिए आए थे, अमेरिका आ गए थे। उसके बाद सन 1960 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन में एक साथ आए और हैरिस का खुद का कहना है कि बचपन में उनकी माँ उनको स्टोल से बांधकर इन विरोध प्रदर्शनों में ले जाया करती थी। वहीं से उनकी शिक्षा और वहीं से उनका विरोध प्रदर्शन और न्याय के लिए लड़ाई और संघर्ष की शुरुआत हुई। हैरिस की माँ उन लोग दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग करती थी, जो कि यह था कि अमेरिका में सभी देशवासियों के हाथ में आगे बढ़ने का मौका है, हाथ पे हाथ धरे रख के बैठने का कोई समय वहाँ पे नहीं रहता है। उन्होंने इसी सीख को लेकर आगे की ओर बढ़ी और ये दिखा दिया कि हमारे अंदर एक न्याय के लिए एक जज्बा है, एक न्याय के लिए आगे बढ़ाने का एक तरीका है। आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है, जब वो जज के सामने खड़े होकर उन्होंने ये बात कही कि हैरिस तमाम लोगों का नेतृत्व करती हैं। इस शब्द से उनको एक बल मिला और उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की और संघर्ष अपना जारी रखा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप देख रहे थे न्यूज़ एंड एनालिसिस। थैंक यू। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हाँ, जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और इस वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।